माहौलियाती आलूदगी 2024 में क्या नया होगा। आबो हवा के बहरान ने इस दुनिया को हिला के रख दिया है और इसके असरात इतने शदीद हैं कि माहौलियात के माहिरीन, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारे और तंजीमें अपने अपने दायरा-कार में मुतहर्रिक व फ़ाल हो चुकी हैं। इस सतह पर सरगर्मियां अगर 2 अशरे पहले शुरू हो जाती तो शायद हमारी जमीन इस ज़बूहाली का शिकार ना होती। कुर्रा अर्ज़ का दर्जा हरारत बढ़ने से हम जिन मसाइल का शिकार होते हैं वो इन मसाइब से कहीं कम है जिनका सामना हमें मुस्तकबिल में हो सकता है। ग्लेशियर्स पिघल कर समंदरों में शामिल होते रहे तो हमारे शहर ज़ेरे आब आ जाएंगे, दुनिया की शक्ल बदल कर भयानक हो जाएगी। साल 2023 में आलमी सतह पर मुतअद्दिद कॉन्फ्रेंसेस में माहिरीन सर जोड़कर बैठे नजर आए। साल 2024 माहौलियात में क्या तब्दीली लेकर आएगा? क्या हमारी कोशिशें जमीन को उसका हुस्न और दर्जा हरारत वापस दिलाने में बारावर साबित होंगी? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हमें मिलकर ढूंढना है। साल 2023 को इंसानी तारीख का गर्म तरीन साल करार दिया गया और इस बात का इतराफ किया गया कि आलमी तपिश का खतरात से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान भी शामिल है। तरक्की याफ्ता ममालिक में फॉसिल फ्यूल यानी हयातियाती ईंधन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से होने वाले कार्बन के अखराज में इजाफे की वजह से जमीन के दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसकी वजह से दुनिया के एक बड़े हिस्से में पानी की किल्लत और उसके नतीजे में ज़रई पैदावार में कमी वाक़ हो रही है। जंगलों में आग लगने के बढ़ते हुए वाक़यात भी इसी सूरत हाल का नतीजा है। इलावाज़ी ग्लेशियर्स के पिघलने और समंदर की सतह में इजाफे की वजह से वसी आबादियां पानी में गर्क होने के इम्कानात में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों का अमल तेजतर होता जा रहा है और पाकिस्तान के लिए इसके संगीन नताइज बरामद हो रहे हैं। अब हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम इस हवाले से दरपेश चैलेंजेस को नजरअंदाज कर सकें, क्योंकि कुछ अरसे कबल तक हम ग्लेशियर्स की तेजी से पिघलने, शहरी और देहरी इलाकों में बारिशों के बायस आने वाले सैलाबों के सबब जानवरों के खात्मे और इंसानी जिंदगी के मुतासर होने की बातें सिर्फ किताबों में पढ़ा करते थे या इस तरह की मंजरकशी हॉलीवुड की फिल्मों में देखने को मिलती थी। ताहम अब ये सूरत हाल पाकिस्तान में अमली तौर पर हर चंद साल या चंद माह बाद बार बार देखने को मिल रही है। यहाँ यह अम्र काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान अर्जियाती तौर पर एक ऐसे खित्ते में वाक़ है जहाँ मौसमियाती तब्दीलियां पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद की आमदनी, रिहाइश, खुराक और सलामती को खतरे में डाल चुकी हैं। इस संगीन सूरत हाल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान को आलमी औसत की निस्बत ज्यादा औसत दर्जा हरारत का सामना है। दुनिया में सबसे ज्यादा आफात के खतरे की सतह को मापने का निजाम इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स की तरफ से 2023 में जारी की गई रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान 191 ममालिक में से 16वें नंबर पर है। इलावाजी मौसमियाती तब्दीली की तखफीफ के इकदाम अक्सर गैर मुतनासिब तौर पर सबसे ज्यादा पसमानदा अफराद को मुतासिर करते हैं। इसलिए हमें हर मुमकिन तरीके से मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए मुतहर्रिक होने और आगाह रहने की जरूरत है। इसके लिए जहां विफाकी और सूबाई हुकूमतों से लेकर मकामी हुकूमतों तक की सतह पर अमली इकदाम करने की जरूरत है, वहीं हमें इसे स्कूलों की सतह पर निसाब का भी हिस्सा बनाना होगा ताकि हमारी नई नस्ल मौसमियाती तब्दीलियों को समझने और इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो सके। गुज़श्ता साल अमारात में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस इस मसले की संजीदगी की गम्माज थी, जिसमें शरीक ममालिक ने तहफ़्फ़ुज़ माहौल के लिए नए नए आहदाफ तय करने की काविश की। 110 से जायद ममालिक ने आइंदा 7 बरसों में 2030 तक काबिल तजदीद तवानाई से मुताल्लिक़ आलमी सलाहत बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। इस समझौते के बारे में बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान आलमी माहौलियाती समिट COP28 के मेजबान मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से किया गया। इस डील का हिस्सा बनने वाले ममालिक जामा कोशिशों के जरिए रवां दहाई के अख्तिताम तक काबिल तजदीद तवानाई के हुजम को 11,000 गीगावाट तक पहुंचा देंगे। इत्मीनान का पहलू यह है कि माहौलियात के लिए असल खतरात से दुनिया आगाह हो चुकी है। जंगलात की कटाई, नए जंगलात उगाने में सुस्त रवि, कार्बन खारिज करने वाली सनतों, गाड़ियों, फसलों और जंगलात की आतिशजदगी और दीगर हकाइक से माहौल के मसाइल पैदा हो रहे हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे अवामिल भी हमारी फितरत को दीमक की तरह चाट रहे हैं। मई 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड ppm पार्ट्स फी मिलियन 420 पर है और आलमी दर्जा हरारत में इजाफा सनती से पहले की सतह के मुकाबले में C1.15 है। साइंसदान मुसलसल इंतबाह कर रहे हैं कि कुर्रा अर्ज़ ने टिपिंग पॉइंट्स की एक सीरीज को अबूर कर लिया है जिसके तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। आर्कटिक के इलाकों में पर्माफ्रॉस्ट पिघलना, ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर गैर मामूली शरह से खत्म होना हमारी परेशानी के लिए काफी है। माहिरीन इक्तिसादियात और माहौलियात के माहिरीन ने बरसों से पॉलिसी साजों पर जोर दिया है कि वो ऐसी सरगर्मियों पर भारी टैक्स आयद करें जो ग्रीन हाउस गैसेस खारिज करती हैं। कार्बन टैक्स इस वक्त दुनिया के 27 ममालिक में लागू है, जिसमें यूरोपीय यूनियन, कनाडा, सिंगापुर, जापान, यूक्रेन और अर्जेंटाइन के मुख्तलिफ ममालिक शामिल हैं। इसे 2024 में सब मुल्कों पर नाफिज कर देना चाहिए था ताकि कार्बन के अखराज में तेजी से कमी लाई जा सके। माहौलियात की तबाही का एक फैक्टर जिस पर दुनिया की नजर नहीं है वो जाया शुदा इंसानी खुराक है।
इसे खुराक का फुजला भी कह सकते हैं। इंसानी इस्तेमाल के लिए बनाए गए खाने का 1/3 हिस्सा तकरीबन 1.3 बिलियन टन जाया हो जाता है। ये 3 अरब लोगों को खाना खिलाने के लिए काफी है। अमेरिका में मिकदार तकरीबन 60 मिलियन टन फल और सब्जियां बनती है। इसके अलावा पिछले 50 सालों में इंसानी खपत, आबादी, आलमी तिजारत और अर्बनाइजेशन में तेजी से इजाफा देखने में आया है, जिसके नतीजे में इंसान जमीन के वसाइल को कुदरती तौर पर तेजी से इस्तेमाल कर रहा है। माहौलियत के मसले की वजह से जमीनी जानवरों की 500 से ज्यादा इकसाम मादूमियत के दहाने पर हैं और 20 साल के अंदर उनके खत्म होने का इम्कान है। इतनी ही तादाद पिछली सदी के दौरान खत्म हो गई। हमारी दुनिया जाने क्यों प्लास्टिक की इस कदर आदी हो गई। हर साल 300 मिलियन टन प्लास्टिक का फुजला पैदा होता है। साइंसी जरीदे नेचर की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वक्त तकरीबन 14 मिलियन टन प्लास्टिक हर साल समंदरों में पहुंचता है, जिससे जंगली हयात की रिहाइश गाहों और उनमें रहने वाले जानवरों को नुकसान पहुंचता है। नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक अब तक बनाए गए तमाम प्लास्टिक का 91% रिसाइकिल नहीं किया गया। इसको गलने और खत्म होने के लिए सदियां दरकार होती हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो माहिरीन के मुताबिक साल 2024 में भी माहौलियाती आलूदगी और स्मॉग के मसाइल का सामना रहेगा। माहिरीन तस्लीम करते हैं कि पंजाब में बसने वाले शहरियों की औसत उम्र कम से कम 7 बरस कम हो सकती है। स्मॉग और फजाई आलूदगी शहरियों की सेहत के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा है, जो नए साल में भी बरकरार रहेगा। हमारे पास स्मॉग बढ़ने की वजूहात की मुस्तनद रिसर्च ही नहीं, हम सिर्फ सुनी सनाई बातों और कयास आराइयों के जरिए स्मॉग पर काबू नहीं पा सकते। अवाम की सेहत के तहफ्फुज के लिए मुस्तनद डाटा से ही स्मॉग से निपटने के लिए जामा इकदाम किए जा सकते हैं। इस सूरत हाल में पंजाब हुकूमत ने स्मॉग बढ़ने की असल वजूहात सामने लाने के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट से स्टडी कराने का फैसला किया। उन्होंने गैर मयारी पेट्रोल और डीजल फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया और कहा कि इंतजामिया गैर मयारी पेट्रोल और डीजल फरोख्त करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करे। सड़कों पर पानी के छिड़काव के बजाय सड़कों से मट्टी को मुकम्मल तौर पर साफ किया जाए। माहौलियाती साइंस के माहिरीन कहते हैं कि सड़कों पर पानी छिड़कने के या स्कूल हफ्ते में 3 दिन बंद करने से कुछ बेहतरी तो आती है, मगर हुकूमत को यह समझने की जरूरत है कि माहौलियात से जुड़े मसाइल को हल करने के लिए मरबूत मनसूबाबंदी कैसे करनी है और तवील अरसे के लिए क्या इकदाम हों जो वाकई ही कारामद साबित हों। किसी भी मसले को हल करने के लिए हमें दुरुस्त डाटा की जरूरत होती है, जो हमारे पास नहीं है। 2023 में मौजूदा निगरान हुकूमत ने क्लीन एयर पॉलिसी मंजूर की थी, लेकिन इस पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ है। पब्लिक पॉलिसी और माहौलियात के माहिरीन समझते हैं कि पंजाब हुकूमत और मुतल्लिका महकमों को स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के नुकसानात और संगीनी का इदराक है, जबकि एयर क्वालिटी पॉलिसी 2023 में भी आलूदगी, स्मॉग की वजूहात, उसके खात्मे के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इकदाम का जिक्र किया गया है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि इन पॉलिसीज पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। 2018 से इलेक्ट्रिक बसें लाने की बात हो रही है, जो आज तक नहीं आ सकी। अब 10,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मंगवाई जाएंगी, लेकिन ये इंतहाई नाकाफी है। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के आलात नस्ब करने का प्रोजेक्ट 2018 में शुरू हुआ, जो आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में फिजाई आलूदगी से निमटना एक पेचीदा और तवील मुद्दती चैलेंज है। इस ज़िम्न फैसला कुन इक़दामात उठाना इंतहाई नागुज़ीर है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद की तरफ से स्मॉग और फिजाई आलूदगी में कमी के लिए मुरतब की गई सिफारिशात में कहा गया है कि स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक रियल टाइम डाटा फराहम करने के लिए इक़दामात उठाना होंगे। इस तरह आलूदगी फैलाने वाले ईंधन जैसे कोयला और गैर मयारी डीजल का इस्तेमाल बंद करके तवानाई के मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करना होंगे। रिवायती डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के बजाय इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के इस्तेमाल की हौसला अफजाई की जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया जाए। सड़कों पर गाड़ियों की तादाद कम करने के लिए कारपूलिंग और राइडिंग शेयरिंग को फरोग दिया जाए। सिफारिशात में यह भी कहा गया है कि स्मॉग और फजाई आलूदगी से मुताल्लिक अवामी आगाही पैदा की जाए। सनती आलूदगी पर काबू पाया जाए। क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज में सरमायाकारी की जाए। सनतों, गाड़ियों और तामीराती शोबे के लिए मुकर्ररा मयारात को अपडेट किया जाए। कचरे को तल्फ करने के तरीकों को बेहतर बनाया जाए। रिसाइकलिंग और वेस्ट टू एनर्जी के मंसूबों को फरोग दिया जाए। सरसब्ज इलाकों और अर्बन फॉरेस्ट्री में इजाफा किया जाए। घरों, दफातर और इमारतों की छतों पर शजरकारी की जाए। ग्रीन बिल्डिंग आइडिया की तरवीज की जाए। इसके अलावा स्मॉग और आलूदगी से पैदा होने वाली बीमारियों का खुसूसी इलाज और उसके असरात पर तिब्बी तहकीक और इस शोबे में सरमायाकारी की जाए। अब देखना यह है कि नए शुरू होने वाले इस साल में हम अपने माहौल को कुछ साफ कर पाएंगे या इससे भी ज्यादा खराब सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा।